धातु। फीडिंग लगा धातु। मेटल्स। पहला पॉइंट, पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस है। पारा, जिसको मरकरी कहा जाता है, पारा या मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं जो है वह ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं क्या है? ठोस है। ठोस अवस्था क्या होता है पता तो है ही है। ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, उसको ठोस कहते हैं। तो पारा को छोड़ करके जितना धातु है सब के सब ठोस है। पारा कमरे के ताप पर, कमरा के ताप का मतलब क्या हो गया ना, जैसा अभी का तापमान है, ठीक है, जैसा अभी का तापमान है इसी को कमरे का ताप कहते हैं। पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। पारा के लिए संकेत लिया जाता है Hg और परमाणु संख्या होता है 80। पारा जिसका संकेत है Hg और परमाणु संख्या कितना होता है 80। परमाणु संख्या होता है 80। पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि 80 नंबर पर पारा माने मरकरी मिलेगा और जिसका संकेत होता है Hg। परीक्षा में क्वेश्चन आए पारा का संकेत क्या होता है तो Hg और पारा के परमाणु संख्या क्या होता है 80। और कमरे के ताप पर, कमरा का ताप का मतलब क्या हो गया, साधारण तापमान, ठीक ना। हम लोग कमरे के तापमान पर जिंदा हैं। अगर ये तापमान ज्यादा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए खतरा है, अगर तापमान कम हो जाएगा तो भी खतरा है। माने साधारण तापमान जो होता है ना इसी को कमरे का तापमान कहा जाता है। और पारा जो है कमरे के तापमान पर भी जो है द्रवावस्था में पाया जाता है। साफ कर दे पूरा। आगे धातुएं कठोर होते हैं। धातुएं कठोर होते हैं लेकिन नकली सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। Na का मतलब क्या हुआ सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, Li का मतलब लिथियम, नकली। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मुलायम धातुएं हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। जितना के जितना धातु है ठोस है मतलब मजबूत है। सभी धातुएं ठोस है मतलब सभी धातुएं मजबूत है। तो धातुएं जो है कठोर होते हैं लेकिन 3 ऐसा धातु है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मुलायम होता है। इसको ट्रिकली दिमाग में रखना है, नकली। अच्छा, कोई धातु गैस के रूप में पाया जा सकता है? नहीं। कोई भी धातु गैस के रूप में नहीं पाया जाता है। सब के सब धातु ठोस है केवल पारा को छोड़ करके। पारा खाली जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब धातु जो है ठोस है। और धातुएं जो है कठोर होता है लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब जो है मुलायम धातुएं, ठीक है।
साफ करें। धातुएं उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। धातुओं कल समझाए थे आखिरी वक्त कि जितना भी धातु है उनसे होकर करके एकदम विद्युत धारा हुमच करके पार होता है, बढ़िया से पार होता है, और अधातु से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और उपधातु से विद्युत धारा जो है ना हल्का हल्का प्रवाहित होता है, तो वो हो जाता है अर्धचालक। धातुएं उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक चांदी। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक चांदी है, चांदी है। ठीक है, चांदी का संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या 47। तो धातुएं उष्मा और विद्युत धारा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातुएं जो है वो उष्मा और विद्युत धारा के लिए सुचालक होते हैं, और विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी है। और चांदी के परमाणु संख्या क्या होता है? 47। चांदी का संकेत Ag। लेड, जिसको सीसा भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहता है कोई बुक में, लेड सीसा, जिसका संकेत होता है क्या चीज? Pv, परमाणु संख्या 80। लेड जिसको सीसा कहते हैं, Pv परमाणु संख्या 80। विद्युत धारा का कुचालक होता है 82। 80 पारक होता है 82। यह विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। देखोगे कि जितना धातु है ना उनसे होकर के आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जितना भी धातु है उनसे होकर के आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन सीसा जिसको लेड भी कहा जाता है, Pv संकेत होता है परमाणु संख्या 82। यह विद्युत धारा के लिए कुचालक होता है। कुचालक होने का मतलब क्या है? कि उससे होकर के विद्युत धारा नहीं बहेगा। ठीक है, तो सभी धातुएं जो है विद्युत धारा के लिए सुचालक होती है, लेकिन विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। लेकिन चांदी महंगा होता है, इसीलिए घरेलू परिपथ में जो हम लोगों के घरों में जो वायरिंग होता है उसमें कॉपर के या एल्युमिनियम के तार को हम लोग वैल्यू देते हैं। ठीक है, चूंकि कॉपर भी क्या है? धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। कोई कहता है लोहा के तार, लोहा में जंग लग जाता है। जंग लगने की जो समस्या है, ठीक ना, हम लोग घरों में कॉपर या एल्युमिनियम के तार को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, फिर शुरू से जितना अकेले घूमते रहेगा वो सब क्या है? तत्व। आवर्त सारणी में जितना भी अकेले घूमते रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सब के सब तत्व है। और तत्व कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। धातु, उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक ना। और अभी किसकी चर्चा चल रही है? धातु। ठीक ना। जितना धातु है सब के सब क्या है? ठोस है, केवल पारा को छोड़ करके।
दूसरा पॉइंट में चलना शुरू हुआ था कि धातुएं जो है कठोर होता है, ठीक ना, लेकिन 3 ऐसा धातु है जो मुलायम है, जिसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसको दिमाग में रखने के लिए नकली, ध्यान में रखना, नकली। और जितना भी धातु होता है उससे होकर के विद्युत धारा यानी कि करंट आसानी से बहता है, लेकिन विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक, सबसे बढ़िया चालक कौन है, तो चांदी, ठीक ना। और मतलब धातु में भी एक ऐसा है लेड, इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक ना। लेकिन चांदी का तार थोड़ा महंगा होता है, महंगा होने के अलावा मतलब वो उतनी मात्रा में मिल नहीं पाएगी, ठीक है। और अगर जितना काम उससे होगा उससे बेहतर तरीके से काम कॉपर से या एल्युमिनियम से हो सकता है। इसी कारण से घरों में कॉपर या एल्युमिनियम के टायर जो है ना उपयोग में लाए जाते हैं। धातुएं चमकीली होती, धातुएं चमकीली होती है और सबका अपना अपना रंग होता है। जैसे चांदी का रंग सफेद होता है, सोना का रंग पीला होता है, कॉपर का रंग लाल भूरा जैसा होता है। कॉपर यानी तांबा का जो रंग है वो लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। लोहा देखने में, जैसे लोहा का जैसे बेंच है या लोहा का जो वस्तु है, लगेगा कि चमक नहीं है, लेकिन इसको हल्का सा खुरच दो। खुरचने का मतलब है कि जो सैंड पेपर होता है, जिसको श्रेष्ठ कागज कहते हैं, उससे इसको रगड़ दो तो फिर से उसका जो चमक है ना वो वापस आ जाएगा, चमकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो धातुएं का जो सतह होता है चमकीला होता है। ऐसा ना है कि दुनिया का जितना चीज चमक रहा है सबके सब धातु है, आदमियों चमकता है, सब धातु है। चांदी का रंग सफेद, सोना का रंग पीला, कॉपर का रंग लाल भूरा होता है, ठीक है। जितना के जितना धातु है सब धातु क्या है, चमकीला होता है। धातुएं जो है चमकीली होती है और प्रत्येक धातु का अपना अपना रंग होता है, ठीक ना। प्लैटिनम का रंग सफेद होता है, प्लैटिनम पीटी, परमाणु संख्या 78, अगर याद होगा सब हम 8वां क्लास में याद करवाए थे। प्लैटिनम का संकेत पीटी होता है और परमाणु संख्या 78 होता है। ये पता है एकदम से सफेद होता है, एकदम सफेद चमकते रहता है, इसीलिए इसको सफेद सोना कहा जाता है। धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य होने का मतलब है कि इसको जब हम खींचेंगे ना तो जितना लंबा होगा। सबसे तन्य सोना है, सबसे तन्य सोना होता है। सबसे तन्य धातु सोना, सोना है। तन्यता गुण के कारण, तन्यता गुण के कारण, तन्यता गुण के कारण कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम को खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, ठीक है। धातुओं को जब खींचा जाता है ना तो ये लंबा होता है, इसी गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को जब खींचा जाता है तो ये लंबा होता है, इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। और तन्यता गुण होने के कारण कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, इसको खींच खींच करके लंबा लंबा तार बना दिया जाता है। आगे धातुएं आघातवर्ध, धातुएं आघातवर्ध होते हैं। धातुएं आघातवर्ध होते हैं।
इन्हें पीट कर फैलाया जा सकता है। इन्हें पीट कर फैलाया जा सकता है। जितने भी धातु होते हैं ठोस अवस्था में, अगर हम उसको पीटे तो पीटेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। लेकिन अगर अधातु होगा तो अगर उसको पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है। सड़क पर जो फेंका हुआ पत्थर है या फिर मतलब सड़क पर जो गिट्टी है, मिट्टी है, इस सबको पीटोगे तो पीटला के बाद क्या हो जाएगा, ये सब चूर चूर हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन धातुएं जो है वो आघातवर्ध होते हैं। जब हम इसको पीटते हैं तो पीटने के बाद ही फैलता है। ठीक है। सोना और चांदी, सोना और चांदी, सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये दहनशील होते हैं। हाँ, सोडियम धातु को मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है और हवा में अपने आप आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ लेता है। इसी कारण से इसको मिट्टी तेल में डुबा करके रखते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आता है कि किस धातु को मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर किसी धातु के क्वथनांक की बात करेंगे, किसी धातु के गलनांक की बात करेंगे तो वो बहुत अधिक होता है। सोच रहे लोहा को गर्म करना है, लोहा चूंकि ठोस है, लोहा को गर्म करते 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 उसको एकदम गला कर करके द्रव में बनाना है, कितना तापमान की जरूरत है। और फिर वैसे गलाते 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 उसको भाप के रूप में बदलना है, कितना तापमान की जरूरत है। ठीक है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक एकदम उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, बहुत ऐसे तत्व हैं, बहुत ऐसे धातु हैं जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है। लोहा। और बहुत ऐसे, जैसे एक दूध है। यस। दूध जिसको बहुत अच्छा भोजन, मतलब दूध को बहुत अच्छा आहार माना जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है? दूध में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। तो क्या कैल्शियम उसमें दिखाई दे रहा है? नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर के जो रक्त है, मनुष्य के शरीर के रक्त में लोहा पाया जाता है। तो शरीर को मैंने खून निकले लगता है तो लोहा निकले लगता है? नहीं। उसके भीतर पाया जाता है। ठीक है।
रक्त में आयरन मतलब लोहा, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती, यानी इसको पीटेंगे ना तो टन या झन का आवाज उत्पन्न होगा। इस सब के संकेत और परमाणु संख्या लिखना है। बेरियम, कैडमियम, जिंक, कॉपर, सोना, यूरेनियम, सोडियम, गैलियम, सीजियम, लोहा, ऊपर में हेडिंग लगा दे। कैल्शियम। बेरियम का Ba और परमाणु संख्या 56। कैडमियम का Cd, कैडमियम का होता है Cd और परमाणु संख्या होता है 48। जिंक का Zn, परमाणु संख्या 30। कॉपर का Cu, परमाणु संख्या 29। सोना का Au, परमाणु संख्या 79। यूरेनियम का U, परमाणु संख्या 92। सोडियम का Na 11। गैलियम का Ga 31। गैलियम का Ga 31। सीजियम का Cs, परमाणु संख्या 55। लोहा का Fe 26 और कैल्शियम का Ca 20। बेरियम का संकेत होता है Ba, परमाणु संख्या 56। कैडमियम का Cd, परमाणु संख्या 48। जिंक का Zn, परमाणु संख्या 30। कॉपर का Cu 29। सोना का Au, परमाणु संख्या 79। यूरेनियम का संकेत होता है U, परमाणु संख्या होता है 92। सोडियम का Na, परमाणु संख्या 11। गैलियम का Ga, परमाणु संख्या 31। सीजियम का Cs, परमाणु संख्या 55। लोहा का Fe, परमाणु संख्या 26। कैल्शियम का Ca 20। सब के सब क्या है? धातु है। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा क्या है? धातु। अधातु से कम अधातु और उपरों से कम उपधातु। तो आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है। एक पॉइंट और लिख लो। लोहे में जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगने को संक्षारण कहते हैं।